पल पल प्रभु गुणगान करो, ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्ना करो, पास में आकर वो रत्ना कर, रतन अनोखे लुटा रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण प्रभु शरण ओम शांति। सभी भाई बहनों का राज योगा मेडिटेशन कोर्स में स्वागत है। आज हमारा 5वां दिन है और आज हम सुनेंगे डिवाइन एक्ट्स ऑफ गॉड, परमात्मा के दिव्य कर्तव्य क्या है ये तो हम जानेंगे ही। आज के इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम जो कल वाला जो चैप्टर था अष्ट शक्तियाँ, आवर इनर 8 पावर्स, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कल हमने ये सुना था कि राजयोग के अभ्यास द्वारा कैसे हम इन 8 शक्तियों को अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। इसलिए ये 8 शक्तियां मुझ आत्मा के ही आंतरिक शक्तियां हैं, मुझ आत्मा के अंदर ही ये निहित है। बस मेडिटेशन के द्वारा हमें उसको जागृत करना होता है। इसलिए जैसे कल हमने सुना हर एक शक्ति के बारे में विस्तार से कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं तो उसमें हम हलचल में आने का कारण या दुखी अशांत होने का कारण, तनाव में आने का कारण यही है कि कहीं ना कहीं इन शक्तियों का अभाव है हमारे अंदर। तो इसलिए जब हम परमपिता परमात्मा के साथ अपना मन और बुद्धि का नाता जोड़ते हैं तो परमपिता परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों और शक्तियों का वो स्रोत है, सुप्रीम पावर है, ऑलमाइटी है। तो जब मैं आत्मा उनके साथ कनेक्ट होती हूँ तब मैं इन आंतरिक शक्तियों को अपने अंदर भरपूर करती हूँ, स्वयं को मैं शक्तिशाली बनाती हूँ। तो कल हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया मेडिटेशन के द्वारा। आशा करती हूँ आप सब भी घर में रोज मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे होंगे। तो राज योगा मेडिटेशन के द्वारा हम अपने अंदर सहन शक्ति का विकास करते हैं, फिर समाने की शक्ति, फिर परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और लास्ट में समेटने की शक्ति।
इसी को सर्व शक्तियां कहते हैं। तो जब मैं आत्मा इन सर्व शक्तियों से भरपूर हो जाती हूँ, इसलिए भक्ति में यादगार में देवियों को कैसे दिखाते हैं, अष्टभुजाधारी। वैसे तो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को कहते 2 ही भुजा होती हैं। तो भुजाएं किस बात का प्रतीक है? अष्टभुजाएं जो दिखाते देवियों को, तो ये जो मुझ आत्मा में 8 शक्तियां, आंतरिक शक्तियां जो आती हैं योग अभ्यास करने से, ये इसका प्रतीक है। तो इसलिए देवियों को हम अष्ट शक्तियां भी कहते हैं या शिव शक्तियां भी कहते हैं। तो वर्तमान समय हम सब चैतन्य शक्ति आत्माएं जो अजर अमर अविनाशी हैं, जब हम अपने अविनाशी पिता को याद करते हैं तो मेरे अंदर इन शक्तियों की वृद्धि होती है। तो मैं ही वो शिव शक्ति हूँ। इसलिए भक्ति मार्ग में शक्ति के लिए देवियों की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे गुण मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं। तो आज हम आगे देखेंगे कि परमात्मा और उनके 3 दिव्य कर्तव्य क्या है। क्योंकि आज हम किससे पूछते हैं कि भगवान क्या करते हैं, भगवान का कार्य क्या है, तो हमें यही सुनने को मिलता है उत्तर में कि लोग यही कहते हैं कि भगवान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ तो वही कर रहा है, वही करा रहा है, वो तो भगवान है। लेकिन देखा जाए आज दुनिया में हम देखते हैं इतने सारे पाप विकर्म हो रहे हैं। आज हम कहते हैं ये दुनिया कितनी बिगड़ गई है, इसको हम कलयुग कहते हैं, कई तो इसको घोर कलयुग भी कहते हैं। वास्तव में ये घोर कलयुग है ही। तो क्या जो भी आज दुनिया में इतने सारे बुरे कर्म हो रहे हैं, तो क्या परमात्मा ये सब कार्य कर रहा है या करा रहा है? हमारे अंदर ये भी एक अज्ञानता है कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है हम कहते हैं भगवान ही करा रहा है, भगवान ही कर रहा है। तो ये भी एक अज्ञानता है हमारे अंदर, क्योंकि जैसे हमने अपने पिता को नहीं पहचाना था, वैसे हमने उसके कार्य के बारे में भी हमें कुछ पता नहीं है। तो पता ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण, अज्ञानता के वश हम कहते हैं कि सब कुछ वही कर रहा है। सब कुछ मतलब जैसे कई लोग कहते हैं भगवान जो है वो बादल घर जाता है, या सूरज चमकाता है, या अन्न जल के दाता है, वो बारिश आदि कराता है। किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी हम दोष उसी को देते हैं, उसने ले लिया। या और भी कई कुछ चोरी डकैती ऐसे बुरे कर्म होते हैं, तो लोग कहते हैं कि भगवान ही, ये भगवान ऐसा कार्य क्यों कराता है उनसे। तो ये भी सोचने की बात है। भगवान जो इतने ऊंची शक्ति है, सर्वोच्च है, ऊंचे ते ऊंचा है, तो क्या वो ऐसे कर्म कर सकते हैं या करा सकते हैं? तो आज इसका मतलब आज हमें ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि परमात्मा के कर्तव्य क्या है। तो जो अभी तक हम सुन रहे थे, अज्ञानता के वश जो हम कहते आ रहे थे कि भगवान ये कार्य करता है, रात को दिन बनाता है, या जो भी सूरज चमकाता है, चींटियों को भी वही खाना देता है, या पत्ता पत्ता भी वही हिलाता है, उसी की आज्ञा से ही हिलता है, कई ऐसे भी कहते हैं। पर परमपिता परमात्मा वो शिव बाबा आके हमें कहते हैं कि मेरा ये काम नहीं है, मेरा कर्तव्य ही यूनिक है, डिफरेंट है। जैसे आप घर में भी देख सकते हैं, जो माँ बाप का जो कार्य होता है वो बच्चा नहीं करता, बच्चे का उसका अपना कार्य होता है, कर्म होता है, माँ बाप का अपना। ये हम समाज में भी देखते हैं, समाज सेवक जो काम करते हैं वो कोई और वो कार्य नहीं कर सकते। जैसे प्रेसिडेंट जो काम करते हैं वो और कोई मिनिस्टर्स नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का भाव यही है कि हर एक का कार्य जो है वो यूनिक है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन भगवान का कार्य क्या है? इतनी वो ऊंची हस्ती है, तो क्या
हम उनके कार्य को जानते हैं, तो कार्य ना जानने के कारण ही हम उसको कहते हैं कि सारा जो कार्य हो रहा है दुनिया में ये भगवान ही करा रहा है। कई बार हम कहते ये दुनिया भगवान ने ही बनाया है। अब प्रश्न उठता है, क्या भगवान ने ये दुनिया बनाई? दुनिया बनाई भगवान ने, बट आज वो दुनिया क्या हो गई है? कलयुग। लेकिन भगवान ने कलयुग को नहीं बनाया था, भगवान ने सतयुग बनाया था, जिसको हम गोल्डन एज, हेवन, सतयुग, पैराडाइज, बहिष्ठ कहते हैं। अलग अलग धर्म में उस दुनिया को याद भी करते हैं और सब हम चाहते भी हैं वहां जाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे कहते हैं कि समय जो है वो परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन हुआ है पहले भी, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। तो युग बदलते बदलते, सतयुग पहले था, फिर त्रेता युग आया, द्वापर युग आया और अब कलयुग आया है। अब कहते कलयुग का भी ये अंतिम समय चल रहा है। तो हम आत्माएं भी जैसे कहते हैं कि 3 चीजें इसमें अनादि अविनाशी है, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में जो खेल चलता है। एक है आत्मा पुरुष, जिसको कहते हैं आत्मा पुरुष, और परमात्मा परम पुरुष, और प्रकृति। तो प्रकृति और आत्मा के बीच ये जो खेल चलता है, तो जब ये दोनों इम्प्योर हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं, तब परमात्मा आकर इनको नया बनाते हैं। आत्माएं जो पतित हो गए हैं उनको पावन बनाते हैं। और ये जो 5 तत्व आज हम देख रहे हैं, ये भी कितनी इम्प्योर हो गई है। प्रकृति भी बहुत रिएक्ट कर रही है, बाढ़, भूकंप, ये सब हम आज अनुभव भी करते हैं, देखते भी हैं। तो कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य आत्माओं के पाप इतने बढ़ चुके हैं, तो इसलिए 5 तत्व भी आज बहुत तमो प्रधान हो गई हैं। वो पाप का जो वाइब्रेशन है वो प्रकृति तक भी पहुंच रही है, और इसके कारण प्रकृति अपना एडवर्स इफेक्ट दिखा रही है आज। तो परमात्मा क्या करते हैं वास्तव में? तो चलिए आज इस चैप्टर में हम देखते हैं डिवाइन एक्ट्स ऑफ गॉड। इसे परमात्मा को कहते हैं वो रचयिता हैं, नई दुनिया की वो रचना करता है। लेकिन कैसे? या उनको हम जैसे पीछे चैप्टर्स में हमने सुना कि परमात्मा वो भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर वो एक है, और वो ज्योति बिंदु हैं, पॉइंट ऑफ लाइट हैं। तो इसलिए गॉड शब्द अगर हम विस्तार से इसको करें तो G स्टैंड्स फॉर जनरेटर, O स्टैंड्स फॉर ऑपरेटर एंड D स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रक्टर या डिस्ट्रॉयर। तो परमात्मा को GOD मतलब गॉड कहते हैं। इससे ही सिद्ध होता है उनके 3 दिव्य कर्तव्य हैं। और हम उनको रचयिता कहते हैं। किस लिए कहते हैं रचयिता? ताकि हम इसका मीनिंग भी हमें मालूम हो कि हम उनको रचयिता क्यों कहते हैं वास्तव में। परमात्मा, कई कहते हैं कि परमात्मा ने आत्माओं की रचना की इसलिए उसको रचयिता कहते हैं, या दुनिया जो है वो बनाता है इसलिए वो उनको रचयिता कहते हैं। लेकिन वास्तव में रचयिता किस सेंस में कहते हैं हम उनको? परमात्मा आत्माओं को क्रिएट नहीं करते हैं। जैसे अभी हमने सुना, तीनों सत्ताएं, आत्मा, प्रकृति, परमात्मा तो है ही रचयिता। आत्मा और प्रकृति ये सदैव रहता ही है, ये अनादि अविनाशी हैं, इसको कोई क्रिएट नहीं करते हैं, बट इनमें परिवर्तन आता है। जब ये दोनों इम्प्योर हो जाते हैं तो परमात्मा आके हमें रिजोनेट करते हैं या पवित्र बनाते हैं, प्रकृति को भी पावन बनाते हैं। इसलिए इस सेंस में उनको कहते हैं रचयिता, क्रिएटर। और साथ साथ परमात्मा के जो 3 दिव्य कार्य हैं या कर्तव्य हैं, तो वो भी आज हम देखेंगे, इसलिए उनको रचयिता कहते हैं या क्रिएटर। तो परमात्मा जो 3 कार्य वो करते हैं, सतयुग की स्थापना और सतयुग में पालना और इस कलयुग का विनाश, तो ये तीनों कार्य कराने के लिए
वो तीनों देवताओं की रचना करते हैं। तो ये तीन देवताएं जो आप इस चित्र में देख रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, तो ये तीनों परमपिता परमात्मा शिव जो निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, ये तीनों उनकी रचना है। और गॉड, भगवान, उनको हम क्या कहते हैं? क्रिएटर। तो इसमें सबसे पहले ये हमें समझना है कि क्रिएटर अलग है और उनकी क्रिएशन अलग है। अभी तक हमने क्या समझा था? हमने ब्रह्मा को भी भगवान माना था, विष्णु जी को भी हम भगवान कहते थे, शंकर को भी हम भगवान कहते, या शंकर को ही हम शिव समझते आए थे। तो पिछले चैप्टर्स में हमने देखा शिव और शंकर में भी अंतर है। तो परमात्मा जो सबसे ऊंचा है, इन तीनों का जो क्रिएटर, रचयिता है, उसको कहते हैं भगवान या गॉड, परमात्मा। तो उनकी ये तीन रचना है, तीन देवताएं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। अब बाबा, जिनको हम परमात्मा को हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो शिव बाबा कैसे ये अपना तीन दिव्य कार्य करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं, परमात्मा वो निराकार है, ज्योति बिंदु है। तो जब वो इस धरा पर आते हैं, तो ये भी उसका हम वायदा सुनते हैं भगवत गीता में। जैसे आप महाभारत का जो सीरियल है, आप सबने देखा होगा, शुरू में यही श्लोक आता है उसमें कि भगवान इस धरा पर कब आते हैं? जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य। तो इससे ये प्रूव होता है कि परमात्मा कब आते हैं? जब इस धरा पर धर्म ग्लानि का समय चलता है और चारों ओर पापाचार, भ्रष्टाचार और आत्माएं अज्ञानता की नींद में सोए रहते हैं, तब परमात्मा आते हैं अधर्म का विनाश करने और सत्य धर्म की स्थापना करने। तो हम इस कलयुग में हम देख रहे धर्म ग्लानि के चिन्ह बहुत। आज हम देख रहे धर्म के नाम पर इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, मारकाट होती है, हिंसाएं लोग कर रहे हैं। तो और धर्म जो है एक्चुअल उसका अर्थ क्या है? धारणा। तो आज हमारे जीवन में वैल्यूज की धारणा नहीं है, हम छोड़ते जा रहे हैं उसको। तो हम ये कह सकते हैं कि धर्मों में जो इतने क्लैशेस हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, या बहुत हम देख रहे हैं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। घर से लेकर पूरे विश्व में दुख शांति है, भ्रष्टाचार है, हर फील्ड में आज हम देखते करप्शन है। तो परमात्मा कहते हैं मैं ऐसे समय पर इस धरा पर अवतरित होता हूँ। तो ये जो अवतरण शब्द है, या हम बुलाते हैं परमात्मा को कि आप आओ हमको पावन बनाओ, आओ शब्द या अवतरण शब्द ये प्रूव करता है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो आते हैं। तो कहाँ से आते हैं परमात्मा? कलयुग के अंत में इस धरा पर। और किस लिए आते हैं ये हम अभी देखते हैं। तो परमात्मा जब कलयुग के अंत में आते हैं अपना परम धाम घर छोड़कर, तो ब्रह्मा तन में जो आज हम देखेंगे सबसे पहला कार्य जो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर जो करते हैं, वो है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो परमात्मा तो है ही रचयिता, तो ये जो रचना का कार्य है नई दुनिया की या सत्युग की स्थापना का कार्य परमपिता परमात्मा शिव जब ब्रह्मा तन में आकर करते हैं, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मा को भी कहते हैं सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा सृष्टि रची। तो ये जो संकल्प ब्रह्मा बाबा को भी जो आज आप देख रहे चित्र में, ये कौन है इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे अभी। तो परमात्मा को भी एक आधार चाहिए ताकि वो ये आकर इस नई दुनिया की या नई सृष्टि की स्थापना करे और हम मनुष्य आत्माओं को जो पतित हो गए उनको पावन बनाए। हमें सत्य ज्ञान देने के लिए परमात्मा को एक मानवीय तन का आधार चाहिए। जैसे हम सबके लिए ये शरीर है, हम इस शरीर द्वारा कर्म करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चलते फिरते हैं,
परमात्मा जो है, हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लाइट है, निराकार है, उसको अपना शरीर नहीं है। तो परमात्मा इस घोर कलयुग के अंत में जब वो आते हैं, वो आकर एक मनुष्य तन का आधार लेते हैं हमें ये सत्य ज्ञान देने के लिए। तो मनुष्य तन वो कौन है जो आज आप चित्र में देख रहे हैं? तो इनको हम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। इनका पहले का नाम था दादा लेकराज। तो ये सिंध हैदराबाद के, जो वर्तमान अभी पाकिस्तान में है, तो वहाँ के ये बहुत प्रसिद्ध जौहरी थे और दादा लेकराज के नाम से बहुत जाने जाते थे। और इन्होंने अपने जौहरात के बिजनेस में बहुत उन्होंने धन कमाया था, अपनी उन्नत स्थिति में थे। और इनका बिजनेस जैसे कैलकाटा, सिंध हैदराबाद, मुंबई, तीनों जगहों पर इनका बिजनेस चलता था। और इनके कस्टमर्स राजा लोग जैसे जोधपुर, उदयपुर, नेपाल के राणा फैमिलीज, तो ये सब इनके कस्टमर रहे थे। तो ऐसे समय पर जब ये 60 वर्ष के हो गए थे और परमपिता परमात्मा इनके तन में 1936 में जब ये 60 साल के हुए थे, तब स्वयं वो निराकार परमपिता परमात्मा अपना परम धाम घर छोड़कर इनके तन में वो प्रविष्ट हुए, हमें ये सत्य गीता ज्ञान देने के लिए। इसलिए अभी तक हम परमात्मा के आगे मंदिरों में भी जाकर हम गाते हैं, हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दो, या हम नयनहीन हमें राह दिखाओ, हमें अज्ञानता से रोशनी प्रकाश की ओर ले चलो। तो इसका मतलब हमें दुनिया की बहुत सारी नॉलेज थी, बट हमें ये नॉलेज नहीं था वास्तव में कि हम कौन है, वो परमात्मा कौन है। तो परमपिता परमात्मा जब वो इस कलयुग के अंत में आते हैं, ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर हमें ये सत्य ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान देते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा को भी सृष्टि का रचयिता भी कहते हैं, क्योंकि नई सृष्टि की रचना का कार्य शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा किया। और तभी भगवान ने कहा था, शिव बाबा ने कहा था कि ये जो ज्ञान है चारों दिशाओं में फैलेगा। तो आज भी हम देख रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये संस्था जो है 36 में थोड़े से एक सत्संग के रूप में शुरू हुआ था उस समय सिंध हैदराबाद में। आज एक वट वृक्ष के समान चारों दिशाओं में बहुत सारे कंट्रीज में हम देखते हैं शिव बाबा के सेंटर्स हैं, और सब भाई बहने वहां जाकर ये सत्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने जीवन को बदल रहे हैं। तो इसलिए भगवत गीता में भी ये कहा गया है कि भगवान जब इस धरा पर आते हैं, वो एक वृद्ध तन, मानवीय तन या साधारण तन का आधार लेते हैं हमें सत्य ज्ञान देने के लिए। तो जो दादा लेकराज रहे, जिनको बाद में परमपिता परमात्मा ने एक कर्तव्यवाचक अलौकिक नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा, इनके तन में जब वो प्रवेश होते हैं तो इनके द्वारा परमात्मा में ये दिव्य ज्ञान देते हैं, इनके मुख कमल द्वारा। और जब 1936 में एक छोटे से सत्संग के रूप में बाबा के ही घर में, ब्रह्मा बाबा के घर में जब इस संस्था की जैसे शुरुआत हुई थी, तो पहले ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से ज्ञान सुना और इनके परिवार वालों ने सुना। फिर धीरे धीरे सिंध के बहुत सारी भाई बहने, बुजुर्ग, बच्चे, युगल सब आते गए और ये ज्ञान सुनते गए और अपने जीवन को वो परिवर्तन करते गए। और उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, क्योंकि उस समय उनका जो लाइफस्टाइल था सिंध हैदराबाद में, कि लोग जो है बहुत व्यसनों के एडिक्ट थे और उनका अशुद्ध खान पान था, मांसाहार, शराब। तो ऐसे समय पर जब भगवान आए और उन्होंने ये ज्ञान दिया,
तो लोगों में बहुत परिवर्तन आया और इस कारण उनको महसूस हुआ कि इस ज्ञान में शक्ति है और ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये स्वयं वो पिता परमात्मा का ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान है। और इसलिए लोग जो है धीरे धीरे अपने जीवन को परिवर्तन करते गए। और आज भी हम देख रहे हैं कि जो आप सभी भाई बहनें चाहे टीवी के द्वारा सुनते हैं, शिवानी दीदी के द्वारा या उषा दीदी के द्वारा, तो ये जो आप ज्ञान सुन रहे हैं या इस कोर्स के द्वारा भी जो आप ये ज्ञान बेसिक सुन रहे हैं, तो ये सारा ज्ञान हम बहनों को भी कहाँ से प्राप्त हुआ? जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर के ये ज्ञान दिया, वही ज्ञान आज बहनें भी आप सबको दे रहे हैं या जन जन को सुना रही हैं पूरे विश्व में। इसलिए तभी बाबा ने कहा था कि ये ज्ञान जो है चारों दिशाओं में फैलेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में भी आप देखते हैं जो ब्रह्मा का चित्र है, चित्रकारों ने उसको कैसे रिप्रेजेंट किया है? बुजुर्ग दिखाए हैं, दाढ़ी मूछ वाला और बुजुर्ग, दाढ़ी मूछ वाला और बुजुर्ग। तो शिव बाबा जब कलयुग के अंत में इस तन में आते हैं तब बाबा की आयु भी 60 वर्ष हो चुकी थी। और बाबा के अंदर शिव बाबा ने अब इन्हीं को क्यों चूज किया? शिव बाबा ने अपना रथ क्यों बनाया? वैसे तो और भी साधु महात्माएं थे, राजा लोग थे, और भी बड़े बड़े लोग थे दुनिया में, बट परमात्मा को यही तन, यही रथ, यही आत्मा क्यों पसंद आई? तो परमात्मा की ये चॉइस है, तो हम क्यों इसमें अपना दिमाग लड़ाएं? क्योंकि परमात्मा वो कहते बुद्धिवानों की बुद्धि है, तो उसको पता है कि मेरा रथ कौन बन सकता है। तो ये आगे भी आपको पता चलेगा कि शिव बाबा ने ब्रह्मा को ही क्यों चूज किया, दादा लेखराज को। और जब ब्रह्मा तन में बाबा ने ज्ञान देना शुरू किया, लोगों में बहुत परिवर्तन आया, तो शिव बाबा ने हमें भी एक सरनेम दिया, क्योंकि हम अभी ज्ञान सुन रहे, जीवन परिवर्तन कर रहे स्वयं को, इसलिए हमें भी कहा जाता है, जो हम सब भाई बहने हैं जो शिव बाबा का ये दिव्य ज्ञान सुन रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के मुख से जो शिव बाबा ने दिया, इसलिए हमें भी कहा जाता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण या ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। शिव बाबा के तो हम सब आत्माएं बच्चे तो है ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा के भी हम कौन हो गए? कुमार कुमारियां, बच्चे। तो एक तो हमें अभी 3 पिताओं का परिचय मिलेगा। कौन कौन? एक तो लौकिक पिता जो हमें, जिसने हमें ये जन्म दिया, और एक पारलौकिक पिता परमात्मा को जो हम इतने जन्मों से याद करते आ रहे हैं, बुला रहे उसको। तो परमपिता परमात्मा वो हमारे पिता, पारलौकिक पिता जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। और ब्रह्मा, जैसे इस नाम से भी आप समझ सकते हैं, ब्रह्मा शिव बाबा मतलब पिता ने ब्रह्मा माँ द्वारा हम बच्चों को जो ये एडॉप्शन करते हैं, अपना बनाते हैं ज्ञान देकर, इसलिए इस ब्रह्मा माँ के भी हम बच्चे हो गए। तो अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा हुए। तो एक लौकिक पिता जो हम सबके अपने अपने हैं, लौकिक फादर, और एक पारलौकिक पिता शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हुए हमारे अलौकिक पिता, क्योंकि इनके द्वारा हम शिव बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं और हमें कहा जाता है ब्राह्मण। इसलिए शास्त्रों में भी कहते हैं ब्राह्मणों का मर्जीवा जन्म होता है, या ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख कमल से पैदा हुए। तो शिव बाबा ने अपना पवित्र ज्ञान ब्रह्मा बाबा के मुख कमल से दिया, और हम जो ये ज्ञान सुनकर अपने जीवन को भी जो पवित्र बनाते हैं, इसलिए हमारा ये सरनेम पड़ता है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। इन शॉर्ट में इसलिए इस संस्था का नाम आया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, या ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो भक्ति मार्ग के चित्रों में भी हम देखते हैं ब्रह्मा को बुजुर्ग दिखाया हुआ है,
दाढ़ी मूछ वाला, और चार फोर फेसेस दिखाते हैं ब्रह्मा के भी, और चार भुजाएं भी दिखाते हैं, और कमल आसनदारी दिखाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका अर्थ क्या है। तो ब्रह्मा बाबा, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमें ये ज्ञान देते हैं, तो बाबा ने कहा था ना, चारों दिशाओं में फैलता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में शिव बाबा का ये ज्ञान कैसे फैल रहा है। कितने सारे सेंटर्स हैं शिव बाबा के, तो वहां पर बहने ये ज्ञान सबको दे रहे हैं। तो इसलिए शिव बाबा ने जो तब कहा था, वो आज हम देख रहे हैं, शिव बाबा का ज्ञान पूरे विश्व में फैल रहा है। इसलिए ब्रह्मा को 4 फेस दिखाते हैं, 4 मुख। वैसे तो 4 मुख किसी इंसान के तो नहीं हो सकते, 1 मुख, 2 भुजाएं, 2 पैर, 2 आंख। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग मतलब 1 मुख, 2 भुजाएं, 2 पैर, 2 आंख। बट 4 मुख ही किस बात का सिंबॉलिक है? तो देखिए, आज हमें इसकी भी समझ मिल रही है। तो ये ज्ञान चारों दिशाओं में फैलता है। और दूसरी बात, दाढ़ी मूछ वाला बुजुर्ग दिखाया हुआ है, क्योंकि परमात्मा आके एक अनुभवी तन का आधार लेते हैं। क्योंकि जब शिव बाबा आकर इनके तन में अगर ज्ञान देते हैं, अगर बच्चे के तन में आए, फिर हम गृहस्थी लोग कहेंगे बच्चे को क्या अनुभव है, ये हमें कैसे ज्ञान देंगे, क्या समझाएंगे हमें। तो इसलिए भगवान ने ऐसा तन चूज किया जो अपने जीवन में बहुत अनुभवी थे। तो 60 वर्ष मतलब वो अपने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस, अनुभव था जीवन का ब्रह्मा बाबा को। तो इसलिए साथ साथ हम ये जो कहते हैं लौकिक में भी अपने बच्चों को, जैसे बाप कहता है अपने बच्चे को कि बच्चा कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे हमारा नाम बदनाम हो जाए, या कोई ऐसे विकर्म नहीं करना, क्योंकि बच्चे ही माँ बाप का नाम रोशन करने वाले होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर कहते हैं कि हे आत्मा रूपी बच्चे, हमें भी कोई विकर्म नहीं करना है, आप भी कोई विकर्म नहीं करना जिससे नाम बदनाम हो जाए शिव बाबा का या ब्रह्मा बाबा का। तो दाढ़ी का लाज रखना, ऐसे कहते हैं ना। तो इसलिए हमें भी अपने कर्मों पर ध्यान देना है कि हमसे कोई भूल ना हो जाए, हमसे कोई विकर्म ना हो जाए। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को दिखाते हैं। तो चित्रकारों ने ये जो दिखाया 4 मुख, 4 भुजाएं, ये कमल आसनदारी, दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जी को, तो इसके पीछे जो अर्थ है आज आपको क्लियर हो रही है ना। तो कमल आसनदारी मतलब जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमें ये दिव्य ज्ञान देते हैं, तो हमारा जीवन बदलता है। वो हमें कहते हैं कि हमें रहना तो इसी दुनिया में है, कलयुग में ही। तो कलयुग बहुत क्या कहते हैं, ये विकारी पतित दुनिया है। सभी आत्माएं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर आत्माएं बहुत पतित हो चुकी हैं। लेकिन जब से हमें ये ज्ञान मिलता है, तब हम अपने को बहुत परिवर्तन करते हैं और हमारे अंदर इतनी शक्ति आती है, इन विकारों को छोड़ते हैं और हम एक पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, जिसको कहते हैं, जैसे कमल फूल की विशेषता है, कीचड़ में रहते हुए भी वो उससे न्यारा रहता है। ऐसे शिव बाबा भी हमें कहते हैं कमल फूल ये प्यूरिटी की निशानी है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कलयुग में ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी हमें निर्लिप्त जीवन, विकारों से दूर, हमें बहुत न्यारा और प्रभु का प्यारा बनना है, विकारों को छोड़ना है, पवित्र जीवन जीना है। तो ये शिक्षाएं हमें मिलती है। और 4 भुजाओं में हम ये भी देखते हैं, शास्त्र दिखाए हैं, और एक हाथ में कमल फूल। तो ब्रह्मा बाबा ने भी अपने जीवन को ऐसे बनाया, वो भी गृहस्थी थे, बट उन्होंने कभी ये नहीं कहा शिव बाबा को कि मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं कैसे रह सकता हूँ पवित्र। तो उन्होंने विकारों को छोड़ा और अपने जीवन को पवित्र बनाया। तो हम भी
बाबा को फॉलो करके हम अपना जीवन ऐसे बना सकते हैं। तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा के तन में आकर सारे वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं, इसलिए उनके हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं। और ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को इतना याद किया, मतलब योग अभ्यास किया, भगवान को इतना याद किया कि उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध बनाया। तो इसलिए माला दिखाते हैं, जैसे भक्ति में भी हम माला का सिमरन करते हैं, तो यहाँ पर हमें भी शिव बाबा को याद कर अपनी आत्मा को हमें शुद्ध करना है। और कमंडल मतलब यहाँ पर शिव बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, इसको हमें अपनी बुद्धि रूपी कमंडल में धारण करना है, इसको समझते हुए इसको जीवन में हमें उतारना है। तो ऐसे भगवान का ये जो स्थापना का कार्य तब से चल रहा है, सतयुग की स्थापना। तो कई बार लोग कहते हैं कि ये दुनिया कलयुग, ये सतयुग में कैसे बदल जाएगा। तो परमात्मा जो इतना ऊंची हस्ती है, तो ये परमात्मा कहते ये कोई साधारण मनुष्य के काम नहीं है, ये मेरे कार्य है। इसलिए कहते हैं परमात्मा का जन्म भी दिव्य है, वो पर काया प्रवेश करता है, क्योंकि उसको अपना शरीर नहीं है, तो उसका कार्य भी दिव्य है। तो कलयुग को सतयुग बनाना ये भी तो एक बहुत दिव्य कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है, तो दुनिया में कोई इंसान नहीं कर सकता। तो हम कौन हो गए? ब्रह्मा कुमार कुमारी। और हम देख रहे हैं कि शिव बाबा जो नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, कि ऐसे नहीं कि वो दुनिया बनाता है, मतलब दुनिया तो है ही, बट उसी को वो परिवर्तन करता है। जैसे कई कहते हैं कि परमात्मा तो नेस्ती से अस्थि बनाता है, नहीं, इसका मतलब नथिंग से समथिंग बनाता है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी नहीं है दुनिया में और वो आकर सब कुछ क्रिएट करता है, बनाता है, नहीं। आत्माएं भी हैं और प्रकृति भी है, लेकिन अभी वो इम्प्योर फॉर्म में है और वो आकर उसको चेंज करते हैं। तो इसलिए जैसे हम कोई कारपेंटर या बिल्डर, उनका भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर कारपेंटर भी कोई एक सुंदर सोफा या कुर्सी बनाता है, हम कहते हैं ये किसने बनाया इतना सुंदर कुर्सी या सोफा, किसकी क्रिएशन है, इसको किसने बनाया? तो हम कहते हैं इस व्यक्ति ने, इस कारपेंटर ने। अब कारपेंटर ने जो ये कुर्सी सोफे बनाए, तो उसने ये तो तैयार नहीं किया ना, वुड, लकड़ी, तो ये सब थे चीजें, उसको उसने यूज किया और बहुत सुंदर सा एक सोफा या कुर्सी उसने बनाई। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, इस व्यक्ति ने इसको क्रिएट किया, ये इसका क्रिएटर है। मतलब चीजें थी और उसने एक बहुत सुंदर सोफा या कुर्सी बनाई, तो हम कहते हैं ये इसका क्रिएटर है, इस व्यक्ति ने इसको ये बनाया। ऐसे ही जब बिल्डर भी जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है, तो वो तो ईंट या पत्थर, शीशा या सीमेंट, तो ये सब चीज बनाता नहीं है, तो इन सब चीजों को वो यूज करता है और ईंट पे ईंट रखते रखते एक सुंदर घर बनाता है। और हम कहते हैं कि जब हम पूछते ये घर किसने कंस्ट्रक्ट किया, फिर हम नाम लेते हैं इस बिल्डर ने। ऐसे कुम्हार, पॉटर जो होता है, तो वहां पर भी हम देख सकते हैं कि कुम्हार जो पॉट मेकर होता है, हम ये नहीं कहते कुम्हार ने मिट्टी बनाई, मिट्टी था ही पहले से ही, बट उसने उसको एक सुंदर आकृति दिया जिससे वो मटका बन जाता है, और हम कहते हैं इस मटके को उसने क्रिएट किया, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, क्रिएटर। ऐसे परमात्मा भी क्रिएटर है इस सेंस में कि वो जब इस धरा पर आते हैं तो ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर हम आत्माओं की क्रिएशन नहीं करते, हम आत्माएं तो है ही, प्रकृति भी है, लेकिन उसको वो प्योर करता है और ज्ञान के आधार से तो हमें वो सत्य ज्ञान देता है। तो हम जो ये ज्ञान सुन रहे हैं, तो हम हैं ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण, जो हम अपने जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं वर्तमान समय 1936 से जब से ये स्थापना का कार्य शुरू हुआ है,
भगवान कहते हैं शंकर द्वारा विनाश। जो शिव बाबा का जो दूसरा कर्तव्य है, शंकर द्वारा विनाश। पहला था ब्रह्मा द्वारा स्थापना और दूसरा है शंकर द्वारा विनाश। तो शंकर द्वारा विनाश, विनाश का कार्य भी साथ साथ चल रहा है। जब से स्थापना का कार्य शुरू हुआ 1936 से, तब से विनाश का कार्य भी शुरू हो गया है। तो हम देखते वर्ल्ड वॉर 1, ये भी 1914 और 1918 तक ये वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई है, 1938 to 45 ऐसे कहते हैं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी हुई है। अब कहते हैं कि हम विनाश के क्या नजदीक है, हम कलयुग के अंत तक पहुंच गए हैं। तो हम देख रहे छोटे मोटे स्केल में तो हो ही रहे हैं। और शिव बाबा आकर हमें ये भी ज्ञान देते हैं कि अब ये दुनिया बस गई की गई, ये दुनिया भी बदलने वाली है। तो शिव बाबा एक ओर से सत्युग की स्थापना भी कर रहे हैं और दूसरी ओर से शंकर द्वारा विनाश का कार्य ये भी हम देख रहे, ये भी हो रहा है, ये भी चल रहा है। तो शंकर द्वारा विनाश मतलब क्या है? शंकर द्वारा विनाश मतलब शंकर को जैसे दिखाया है तपस्वी स्वरूप। तो शंकर को ऐसे क्यों दिखाया तपस्वी? तो ये किसका सिंबॉलिक है? शंकर सिंबलाइजेस तपस्वी। तो ये कौन है? जैसे उस दिन भी हमने सुना, शंकर भी किसकी याद में बैठे हैं? शिव बाबा की। वो भी किसको याद कर रहे हैं? शिव बाबा से, शिव बाबा को याद करके शक्ति ले रहे हैं। तो शिव बाबा कहते हैं ये तपस्वी हम ही हैं। तो दुनिया में तो विनाश वो तो होगा ही, और उसकी खूब तैयारियां हो रही हैं, चल रही हैं। जैसे हम देखते हैं शिव बाबा में ये कहते हैं कि ये जो भी अलंकार दिखाए हैं शंकर के, तो इसके पीछे भी अर्थ है। जैसे हम देखते हैं त्रिशूल, तो शंकर द्वारा विनाश मतलब परमात्मा कहते हैं त्रिशूल मतलब 3 तरीके से इस दुनिया का विनाश होगा। एक हाइड्रोजन एटॉमिक बॉम्ब्स द्वारा, एटॉमिक वॉर कहते हैं इसको। दूसरा है सिविल वॉर्स, और तीसरा है नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदाएं। तो ये भी हम देखते हैं कि कभी ना कभी, कभी कहाँ भूकंप, कहाँ बाढ़, कहाँ सुनामी, और कहीं आपस में लड़ाई झगड़े, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से, या एक देश दूसरे देश से। और कहते हैं बॉम्ब्स की भी बहुत, वेपन्स की भी बहुत तैयारियां हो चुकी हैं, मिसाइल्स की भी। कहते हैं दुनिया के जो बड़े साइंटिस्ट हैं वो सब अपनी बुद्धि शक्ति को इस बॉम्ब्स बनाने के कार्य में यूज कर रहे हैं। तो वो कंस्ट्रक्शन के कार्य में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन के कार्य में, बॉम्ब्स बनाने के कार्य में क्यों यूज कर रहे हैं? तो परमात्मा कहते हैं कि ये कलयुग का जब विनाश होगा तभी तो सत्युग इस धरा पर आएंगी, एक नई दुनिया की स्थापना होगी। तो विनाश भी जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बॉम्ब आदि क्यों बना रहे हैं, तो उनको कहीं से प्रेरणा मिल रही है और वो बनाते जा रहे हैं। कहते वर्ल्ड बैंक में जितने भी पैसे हैं वो इस बॉम्ब्स बनाने में यूज कर रहे हैं। जैसे लौकिक में भी हम कहते हैं जो मार्केट में ज्यादा चीज वही बिकती है जिसकी डिमांड होती है। ऐसे आज हर देश को क्या डिमांड है? बॉम्ब्स, मिसाइल्स की। तो इसलिए कहते हैं सारे साइंटिस्ट इस मिसाइल्स की प्रिपरेशन में, बॉम्ब्स बनाने के इसमें अपनी बुद्धि शक्ति को यूज कर रहे हैं। तो विनाश तो एक हाइड्रोजन एटॉमिक बॉम्ब्स द्वारा भी होंगी, और आज भी हम छोटे मोटे स्केल में देखते भी हैं, कहीं ना कहीं लोग ऐसे कार्य करते हैं। फिर परमात्मा में ये कहते हैं कि ऐसे तो नहीं कि वो जो बॉम्ब्स बना रहे वो सिर्फ शो पीसेस है, नहीं, एक दिन जरूर वो यूज करेंगे और उसके द्वारा ये जो इतनी बड़ी दुनिया है इसका विनाश एक तरीके से, मतलब एटॉमिक वॉर जो कहते हैं, हाइड्रोजन एटॉमिक बॉम्ब्स द्वारा, इसके द्वारा भी अवश्य होगा। तो हमें डरना नहीं है, लेकिन परमात्मा कहते हैं
कि इसलिए वो हमें ये सारा ज्ञान पहले से हमें बता रहे हैं, ताकि हम पहले से अपने आप को तैयारी करें, हम तैयार रहें, हम निर्भय बने, हम अपने को बहुत शक्तिशाली बनाएं, ताकि अंत में हम ये ना कहें भगवान को आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो इसलिए ये जो त्रिशूल है, जो 3 स्पोक्स दिखाते हैं इसमें, तो 3 तरीके से, एक एटॉमिक वॉर, दूसरा सिविल वॉर। जैसे कहते हैं पहले इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी बहुत झगड़े हुए थे हिंदू और सिखों के बीच। तो ऐसे आगे चल के भी आज भी हम देखते कहीं ना कहीं कि आपस में गृह युद्ध, सिविल वॉर्स भी होता है, हिंदू मुसलमानों की या अन्य धर्मों के बीच भी आपस में लोग लड़ते हैं। तो ये भी सिविल वॉर्स भी कारण बनेंगे इस विनाश के समय। तो सिविल वॉर्स आपस में युद्ध भी करेंगे। और तीसरा है नेचुरल कैलामिटीज, जो हम देखते हैं, बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी जैसे लहरें आती हैं, शहर के शहर को हब कर लेती हैं। तो क्या ये इंसान के कंट्रोल में हो सकती हैं कि इंसान इसको रोक सकता है? प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलामिटीज, जिनकी नेचुरल अकरेंस होती हैं, जिस कोई सोच भी नहीं सकते कि ऐसे होगा, लेकिन वो इंसान के वश के नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। प्रकृति 5 तत्व भी आज कलयुग में इतनी तमो प्रधान हो गई हैं, तो वो भी अपना विकराल रूप दिखा रहे हैं। इसलिए ये बाढ़, भूकंप आदि सब हो रहा है। तो पाप इतना बढ़ चुका है, कलयुग में आत्माएं इतने पतित हो चुके हैं, इतने विकारों के वश होकर इतने विक्रम बुरे कर्म कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं मनुष्य का जो पाप का घड़ा है ना, वो भर चुका है, और जब भर जाता है कहते फूटने का समय आ जाता है। और जब अधर्म, मतलब इस तरीके से इस कलयुग का अधर्म का राज्य जो चल रहा है, इसका विनाश होगा। और फिर क्या होगा? फिर एक नई दुनिया, सत्युग की, जिसको गोल्डन एज कहते हैं, हेवन कहते हैं, या पैराडाइज या बहिष्ट कहते हैं, उस दुनिया की स्थापना होती है। तो एक तो त्रिशूल हमने देखा, डमरू, डमरू मतलब परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में जब वो प्रवेश करते हैं, तो वो आकर हमें सारे भेद, हमें हमारे सामने ज्ञान हमें देते हैं। इसलिए एक्चुअली शंकर के आगे हम जाकर कहते हैं कि डम डम डमरू बोले, अगम निगम के वेद खोले। तो शिव बाबा ही आकर हमें पूरा सृष्टि चक्र का ज्ञान, आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ जाती हैं, और परमात्मा ने अपना भी, स्वयं का भी परिचय वो आकर हमें देते हैं। तो ये सारा ज्ञान या भेद परमात्मा आकर खोलते हैं ब्रह्मा के मुख द्वारा। इसलिए शंकर तपस्वी स्वरूप, एक तो ये हमारा भी स्वरूप है, और हमें भी अपने मुख से क्या बजाना है? ज्ञान की डमरू। सबको शिव बाबा का ये दिव्य ज्ञान हमें भी देना है। और जब हम तपस्या करते हैं, जैसे गले में साम दिखाए हैं, तो गले में साम, बट वो बिल्कुल एकदम शांत है। और साम मतलब क्या है? पॉइजनस होता है, विष है उसमें। तो यहाँ पर साम मतलब ये विकारों का प्रतीक। जब हम तपस्या करते हैं, हम इन विकारों को वश करते हैं, 5 विकारों के ऊपर हम जीत प्राप्त करते हैं। और शंकर के सिर के ऊपर हम दिखते हैं जटाओं में गंगा बहता हुआ। वास्तव में ऐसे तो हो ही नहीं सकता, जटाओं से गंगा पानी दिखाया हुआ है बहता हुआ। तो वास्तव में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में ही आकर हमें ये ज्ञान गंगा बहाते हैं, ज्ञान अमृत देते हैं। और हम आत्माएं भी ये ज्ञान सुनकर आगे हम भी अपने मुख से पवित्र ज्ञान औरों को देते हैं, बांटते हैं, और उनका भी जीवन हम पवित्र बनाते हैं, सबका कल्याण करते हैं। और मृगछाला दिखाते नीचे, जिसके ऊपर शंकर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब हम सबको अभी क्या करनी है? तपस्या। तो ये तपस्या का प्रतीक है। तो तपस्या मतलब जब, और निर्वस्त्र भी दिखाए हैं शंकर जी को। तो इसका क्या अर्थ है? हम सब भी, हमें भी
तपस्वी बनना है शंकर के समान। तो निर्वस्त्र दिखाने का अर्थ यही है कि हमें, जैसे कल भी या परसों भी हमने सुना था कि योग जब हम मेडिटेशन करते हैं उसकी विधि क्या है, हमें सोल कॉन्शियस होना है। तो निर्वस्त्र मतलब हमें इस बॉडी कॉन्शियसनेस को भूलना है, देह अभिमान को छोड़ना है और अपने को आत्म अभिमानी बनाना है, आत्मिक स्थिति में स्थित करना है। और तभी हम उस परमात्मा के साथ मिलन मना सकते हैं और तभी हम इन विकारों को जीत सकते हैं। तो ये एक तपस्वी शंकर को जो दिखाया है ये हमारा भी स्वरूप है। और वैसे भी दुनिया में विनाश तो होगा ही, जो अभी मैंने बताया 3 तरीके से। तो एक तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य ये भी चल रहा है, साथ साथ शंकर द्वारा विनाश का कार्य। तो 2 कार्य हम समझ गए। अभी हम देखते हैं तीसरा कार्य परमात्मा का क्या है। और नेक्स्ट है विष्णु द्वारा पालना। अभी हम देखते कैसे। तो एक तो सत्युग की स्थापना ब्रह्मा द्वारा और ये कलयुग का विनाश शंकर द्वारा, और नेक्स्ट है विष्णु द्वारा पालना। तो उसके पहले थोड़ा सा हम ये देखें, इसको समझें कि जैसे मैंने अभी बताया था कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय हैं। तो विश्वविद्यालय में जैसे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई ना कोई लक्ष्य रहता है उनके जीवन में कि अगर मैं इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ और यहाँ जो मैं ये पढ़ाई पढ़ रहा हूँ इससे मुझे क्या बनना है। एक लक्ष्य बुद्धि में रहता है फिट, कि ये पढ़ाई पढ़कर मुझे ये बनना है। स्टूडेंट की बुद्धि में ये रहता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो अपना निरंतर प्रयत्न करता ही रहता है। जैसे कहते हैं मेडिकल कॉलेज में जो बच्चा पढ़ता है तो क्या बनता है, डॉक्टर। लॉ कॉलेज में जो बच्चा पढ़ता है वो क्या बनता है, लॉयर या जज। सिमिलरली ये जो हम प्रतिदिन जो ज्ञान सुन रहे हैं, ये जो संस्था है, हाँ पहले भी मैंने बताया इसका पूरा नाम क्या है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। स्वयं शिव बाबा ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं, तो स्वयं ईश्वर शिव बाबा ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की 1936 से। पहले तो एक छोटे से सत्संग के रूप में शुरू हुआ था ओम मंडली के नाम से सिंध हैदराबाद में, और अभी हम देखते हैं ये गॉडली यूनिवर्सिटी या ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे विश्व में कितने सारे सेंटर्स खुल चुके हैं। और वहाँ पर जो भी भाई बहने जाकर प्रतिदिन ज्ञान सुनते हैं उनकी बुद्धि में भी ये लक्ष्य है जो परमपिता परमात्मा ने हमें दिया है कि इस गॉडली यूनिवर्सिटी में ये जो आप प्रतिदिन ज्ञान सुनते हो, इसको आपको सुनकर आपको भविष्य में, इसको हम स्पिरिचुअल स्टडी भी कहते हैं जो हम यहाँ पर रोज ज्ञान सुनते हैं। जैसे आप अभी ऑनलाइन में कोर्स कर रहे हैं, ये तो बेसिक कोर्स है, आगे भी आप डीप नॉलेज सुनेंगे शिव बाबा का। तो इस गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हम सब भाई बहने, हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, एम ऑब्जेक्ट भी तो हमें भी तो चाहिए ना। तो शिव बाबा हमें एम ऑब्जेक्ट देते हैं कि आपको ऐसा बनना है, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। तो ये है हम सब का लक्ष्य। तो इस पवित्र दिव्य ज्ञान से जो शिव बाबा आज हमें दे रहे हैं वर्तमान में, तो इससे हम क्या बनते हैं, इसलिए कहा जाता है हे नर तू ऐसी करनी कर जो श्री नारायण बने, और हे नारी तू ऐसी करनी कर जो श्री लक्ष्मी बने। तो हमें अभी ऐसा बनना है, तो ये हमारा लक्ष्य है, श्री लक्ष्मी और नारायण। तो अभी हम देखते हैं विष्णु द्वारा पालना मतलब क्या है। शिव बाबा हमें कैसे विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। तो विष्णु का जैसे हम देख रहे हैं चित्र, इसमें भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि 4 भुजाएं दिखाते हैं विष्णु के, चारों ही हाथों में
4 अलंकार दिखाए हैं। तो विष्णु मतलब ये लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। जब अभी जो बाबा परमात्मा आकर ब्रह्मा बाबा के तन में जो एक नई दुनिया सत्युग की जो स्थापना कर रहे हैं, तो सत्युग में किसका राज्य होगा? विष्णु का, अर्थात श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होगा। एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा होगी। इसलिए कहते हैं भारत भूमि की भी इतनी महिमा हम सुनते आए हैं और गाते भी हैं। हम ये भी सुनते आए हैं कि भारत भूमि के लिए क्या महिमा गाते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, दूध घी की नदियां बहती थी, शेर गाय एक ही घाट पर जल पीते थे, हर बालक मोहन था और हर बालिका श्री राधे थी। तो आज वही भारत देखो क्या हो गया है। तो सतयुग तो नहीं है ना, अभी तो कलयुग है। तो परमात्मा आकर उस नई दुनिया की स्थापना वो भी कर रहे हैं। और जब हम उस नई दुनिया में जाएंगे तो वहां पर किसका राज्य होगा? सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य। इसलिए कंबाइंड फॉर्म को कहते हैं विष्णु। मतलब ये जो लक्ष्मी नारायण है, इनको हम देवी देवता कहते हैं। तो देवी देवताएं मतलब जो बहुत ही शुद्ध पवित्र हैं। इसलिए विष्णु शब्द इसमें भी बहुत अर्थ है। विष्णु अगर देखे, विष मतलब पॉइजन। ये जो 5 विकार है इसी को हम कहते हैं विष। इसलिए भक्ति मार्ग में भी हम मंदिरों में जाकर क्या गाते आए कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो ये जो विष है, ये विकार है जो मुझ आत्मा को इन विकारों ने क्या बना दिया? बहुत मैली, पतित बना दिया। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान। तो कहते कलयुग में सारी आत्माएं इन 5 विकारों के वशीभूत हैं। तो परमात्मा आकर हमें कहते हैं अगर आपको सतयुग में चलना है तो आपको विष्णु के समान या श्री लक्ष्मी नारायण के समान बनना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विष्णु मतलब जिनमें नु मतलब नहीं है, और विष्णु मतलब जिनमें कोई विष नहीं है, जो संपूर्ण निर्विकारी है। इसलिए देवी देवताओं की महिमा में गाते हैं कि वो सर्वगुण संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, 16 कला संपूर्ण। तो ये जो अलंकार दिखाए हैं, तो इसमें भी कई बार लोगों के मन में प्रश्न उठता है, अगर वो संपूर्ण निर्विकारी हैं और उनका अहिंसा ही मुख्य धर्म है, अहिंसा परमो धर्म हम कहते हैं, तो इसका मतलब ये जो गदा या चक्र जो दिखाया है, तो क्या देवी देवता इससे लड़ाई करते थे? तो ये भी एक सिंबॉलिक है। तो आज हम इसको भी क्लियर करेंगे। ये जो 4 अलंकार दिखाया हुआ है विष्णु जी के हाथ में, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? देखिए, आज दिन तक हमें पता ही नहीं था कि विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं, क्यों दिखाए हैं ऐसे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कंबाइंड फॉर्म है, इसमें 2 भुजा श्री लक्ष्मी जी की हैं और 2 भुजा श्री नारायण की। जैसे महालक्ष्मी के चित्र में भी दिखाते 4 भुजाएं, तो महालक्ष्मी के चित्र में भी 2 भुजा श्री नारायण की हैं और 2 भुजा श्री लक्ष्मी की। ऐसे विष्णु के चित्र में भी 2 भुजा श्री नारायण की और 2 भुजा श्री लक्ष्मी की। तो यहाँ पर बाबा हमें, शिव बाबा हमें कहते जो सतयुग होगा जहाँ पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, तो लक्ष्मी नारायण मीन्स वहां पर एक होली फैमिली लाइफ होता है, गृहस्थ आश्रम। तो ऐसे नहीं परमात्मा आकर एक कुमार कुमारियों की दुनिया की स्थापना करता है या साधु संतों की दुनिया की स्थापना करता है, नहीं। शिव बाबा जब कलयुग के अंत में आते हैं, पवित्र गृहस्थ आश्रम की स्थापना करते हैं। इसलिए कलयुग में हम देखते हैं आज वो प्यूरिटी नहीं है, घर घर में इतनी इम्प्यूरिटी, विकार आ गया है, इसलिए वो दुख और अशांति का मूल कारण बन गए 5 विकार। तो इसलिए घर अलग हो गया और आश्रम अलग हो गया। और वही सतयुग में पति पत्नी लक्ष्मी नारायण
दोनों इकट्ठे रहते हुए भी वो एक पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। और इसलिए विष्णु हम कहते हैं जिसमें कोई विकार विष नहीं होता है। तो परमात्मा आके ऐसा किंगडम जहां पर हर नर नारी अपने ग्रस्त वो जो ग्रस्त होता है वहां पर कैसा होता है, आश्रम। जैसे ग्रस्त मतलब क्या है, जहाँ सब सुख साधन होते हैं, सुख के साधन, जैसे आप भी देखते हैं आपके घर में टीवी, एसी, कूलर, और भी जो हम सुख के साधन हम यूज करते हैं, और भी हम खरीदते भी जाते हैं ताकि हम और सुख का अनुभव करें। और हम आश्रम जहाँ जाते हैं हम वहां पर क्या एक्सपीरियंस करते हैं, शांति। तो देखा जाए परमात्मा हमें कहते हैं आज मनुष्य आत्माओं को भी क्या चाहिए, दो चीजें, एक सुख और एक शांति। लेकिन वो आती कैसे हैं, वो पवित्रता से। इसलिए कहते हैं जहां पवित्रता है वह सुख शांति है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो विष्णु या लक्ष्मी नारायण जो देवी देवताएं होते हैं, वो बहुत प्योर होने के कारण, उनकी आत्मा और शरीर दोनों प्योर होने के कारण उनको संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं। तो ये जो अलंकार है, चक्र है और गदा है, कमल फूल है और शंख, ये जो चार अलंकार दिखाया है, तो इसके पीछे क्या अर्थ है, ज्ञान का गुह्य रहस्य क्या है इसके पीछे। क्योंकि जैसे विष्णु के बारे में पता नहीं था कि चार भुजाएं क्यों दिखाया हुआ है, चित्रकारों ने चार भुजा दिखाकर या चार अलंकार एक एक हाथ में जो दिखाया उन्होंने, इसके द्वारा में वो क्या बताना चाहते थे वो हम नहीं समझ पाए। इसलिए स्वयं अभी वो परमात्मा आकर हमें कहते चक्र, मतलब इसको स्वदर्शन चक्र कहते हैं। स्वदर्शन चक्र मतलब स्व मतलब सबसे पहले ज्ञान हमें परमात्मा ने क्या दिया। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या सुना, हम सब कौन हैं, हम सब आत्माएं हैं, मैं आत्मा हूं। तो स्वदर्शन करना मतलब स्वदर्शन, मैं आत्मा अपने को देखूं, अपना दर्शन करूं कि संसार रूपी चक्र में, जब इस सृष्टि चक्र में जब मैं आत्मा उस परम धाम घर को छोड़कर जब मैं नीचे आई, तो आदि से लेकर अंत तक, मतलब सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक मैं आत्मा ने कैसे पार्ट बजाई, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का जो परमात्मा आकर में जो ज्ञान देते हैं, इसको बुद्धि में फिराना, इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराना। तो ये हिंसक चक्र नहीं है जो हम भक्ति मार्ग के कथाओं में सुनते आए हैं कि श्री कृष्ण जो है वो सुदर्शन चक्र उन्होंने छोड़ा और असुरों का गला काट दी। नहीं, ये हिंसक चक्र नहीं है, ये अहिंसक। तो ये जो अभी आप सुन रहे थे, ये गॉडली यूनिवर्सिटी है और विष्णु या लक्ष्मी नारायण बनना ये हमारा लक्ष्य है। तो उसके लिए ये जो चक्र जो प्रतीक है, ये किस बात का प्रतीक है, तो इस विश्वविद्यालय में अगर हमें लक्ष्मी नारायण बनना है तो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट, तो इस गॉडली यूनिवर्सिटी में हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। तो मुझ विद्यार्थी का जो पहला सब्जेक्ट है वो है ज्ञान। तो मुझ आत्मा को रोज हमें जो परमात्मा से जो ज्ञान मिल रहा है इसका चिंतन करना, स्वचिंतन करना, प्रभु चिंतन करना, तो इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र। स्वयं को देखना है, हमें स्वयं की कमी कमजोरियों को दूर करना है, दूसरों का नहीं, दूसरों को नहीं देखना है कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे करते हैं, इनमें ये अवगुण है, नहीं, मुझे सबसे पहले अपने को, स्वयं को परिवर्तन करना है। तो ये सबसे पहला सब्जेक्ट है जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये ईश्वरीय ज्ञान का प्रतीक है स्वदर्शन चक्र। तो लेकिन हम स्व का दर्शन करने के बजाय सारा दिन क्या करते हैं, क्या करते हैं, करते हैं स्वदर्शन, वो तो बहुत ही कम होता है या ना के बराबर है। हम तो दूसरों का दर्शन ज्यादा करते हैं, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों है, इनमें ये है अवगुण। तो ये पर दर्शन पर चिंतन हो जाता है। तो शिव बाबा में कहते हैं आपको स्वदर्शन करना है, तभी आप अपने
अंदर जो बुराइयां हैं, जो आत्मा में आज आ चुकी हैं, इसके ऊपर हम विजयी बन सकते हैं। तो उसके लिए रोज हमें बाबा, शिव बाबा में प्रतिदिन ये दिव्य ज्ञान हमें रोज पवित्र ज्ञान हमें देते हैं। तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ज्ञान का प्रतीक। और नेक्स्ट ये जो गदा है, परमात्मा में कहते ये भी किस चीज का सिंबॉलिक है? गदा नीचे दिखाए, इस पोजीशन में नहीं है, इसका मतलब रेडी टू फाइट। बट देवी देवता है वो ऑलरेडी लड़ाई करके, मतलब किस चीज के ऊपर वो लड़ाई करते हैं? अपने बुराइयों के ऊपर। तो वो ऑलरेडी विजयी बन चुके हैं, ऑलरेडी वो विक्टोरियस हो चुके हैं, इसलिए गदा नीचे दिखाए उनके हाथ में। तो गदा जो है ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, सहज राजयोग। क्योंकि आत्मा में राजयोग के अभ्यास से ही तो अपरंपार शक्तियां आती हैं। तो राजयोग का अभ्यास जब हम प्रतिदिन करते हैं, जैसे कल भी हमने सुना आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, तो इन विकारों के ऊपर, बुराइयों के ऊपर हम विजयी बनते हैं, शक्ति आती है मुझ आत्मा में। तो ये गदा ये सहज राजयोग का प्रतीक, या मेडिटेशन सेकंड सब्जेक्ट, योग जिसको कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट क्या था? ज्ञान, ये जो चक्र है स्वदर्शन चक्र। और दूसरा सब्जेक्ट क्या है हमारा? राजयोग या मेडिटेशन। तो ये गदा ये राजयोग का प्रतीक। और तीसरा है कमल फूल। कमल फूल का जैसे अभी हमने सुना, ये प्यूरिटी का प्रतीक है, कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारा रहता है। ऐसे हमें भी इस जीवन में ग्रस्त में रहते हुए भी, स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हुए भी हमें एक पवित्र जीवन व्यतीत करना है। तो ये हमारा तीसरा सब्जेक्ट ये है धारणा का प्रतीक। क्योंकि रोज हम ज्ञान सुनते हैं और योग भी लगाते हैं, तो सिर्फ जो ज्ञान हमें सुनना भी नहीं, उसको हमें जीवन में धारण भी करना है। इसलिए ज्ञान की धारणा करना, और साथ साथ कहते देवी देवताओं में दिव्य गुण होते हैं, तो हमें दिव्य गुणों की धारणा भी करनी है। तो कमल फूल समान हमें पवित्र जीवन भी जीना है, और साथ साथ देवी देवता जो लक्ष्य है हमारा लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, हमें दिव्य गुणों की धारणा ये भी हमें करनी है। तो ये हमारा थर्ड सब्जेक्ट। और चौथा सब्जेक्ट क्या है? जो यहाँ पर शंख जो प्रतीक दिखाया है विष्णु के हाथ में, परमात्मा में कहते ये ईश्वरीय सेवा का प्रतीक है। फोर्थ सब्जेक्ट हमारी। तो हम स्टूडेंट्स का ये 4 सब्जेक्ट। तो ये जो ईश्वरीय सेवा है, सबसे मुख्य सेवा क्या है जो हम सबको करनी है? जो हमें ये ईश्वरीय ज्ञान मिल रहा है, परमात्मा कहते शंख ध्वनि करो, मतलब अन्य आत्माओं को भी ये ज्ञान का प्रकाश दो। कहते ये शंख, जो शंख जैसे लेके हम बजाते हैं, शंख ध्वनि कहते हैं ना, तो यहाँ पर शंख को धारण करना मतलब ये नहीं कि, वैसे तो ये सारे अलंकारों को हमें धारण करना है। धारण करना मतलब हाथ में पकड़ के नहीं रहना है, हमें इसका जो अर्थ है इसके पीछे, ये जो 4 सब्जेक्ट्स का प्रतीक है, जो हम अभी ईश्वरीय विद्यार्थी हैं और ये हमारा विद्यार्थी जीवन है, तो इन 4 सब्जेक्ट्स में हमें अपना एफर्ट डालना है, पुरुषार्थ करना है हमें। तो शंख ध्वनि करना है मतलब हम अपने इस मुख से सबको जो ईश्वर का जो पैगाम है कि वो इस धरती पर आ चुके हैं और वो कलयुग को सतयुग बना रहे हैं, और वहां पर जो लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, हमें ऐसे देवी देवता वो बना रहे हैं। तो ये जो लक्ष्य है, ये परमात्मा का जो संदेश है, ये सबको देना, तो ये है ईश्वरीय सेवा। सबसे मुख्य सेवा ये है। वैसे तो हम तन धन मन से भी सेवा करते हैं, तो ये सबसे मुख्य सेवा है अपने मुख से जो भी शिव बाबा से हम अभी ज्ञान सुन रहे हैं वो हम औरों के साथ शेयर करते हैं। तो इसको कहते हैं शंख ध्वनि करना। इस मुख से हम ऐसे बोल निकाले जो सबको उससे सुख मिले, प्रेरणा मिले, और उनको सत्य ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठे और उनको वो
परमात्मा को पहचाने और उनका भी जो संबंध है परमात्मा से जुड़ जाए और उनका भी कल्याण हो जाए उससे। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, ये 4 अलंकारों के रूप में विष्णु के हाथ में दिखाया हुआ है। तो पहला सब्जेक्ट कौन सा है? ईश्वरीय ज्ञान, स्वदर्शन चक्र। और सेकंड है सहज राजयोग, गदा। थर्ड जो कमल फूल दिखाया है, ये दिव्य गुणों की धारणा, ये पवित्र जीवन जीना। और फोर्थ सब्जेक्ट है ईश्वरीय सेवा। तो जब हम इन चारों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं इस वर्तमान युग में, कलयुग के अंत में, तो हम ऐसे बन जाएंगे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, अर्थात हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और उनको दिखाते हैं डबल प्रिंसेस कहते हैं, या एम्परर एम्प्रेस कहते हैं, महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण डबल क्राउन होते हैं। एक पीछे जो औरा दिखाया हुआ है वो प्यूरिटी का क्राउन जिसको कहते हैं, जिससे मतलब जब मैं आत्मा प्योर बनती हूँ, प्यूरिटी की निशानी आज भी हम मंदिरों में देखते हैं, पीछे एक चक्र दिखाते हैं, तो ये प्यूरिटी का क्राउन है। जब मैं आत्मा विकारों पर विजय प्राप्त करती हूँ, शुद्ध बनती हूँ, पावन बनती हूँ, तो हमें ये क्राउन भी प्राप्त होता है। और दूसरा जो वहां पर सत्युग मतलब क्या है, वहां तो बेशुमार धन संपत्ति, तो ये प्रॉस्पेरिटी की निशानी, सोने का ताज दिखाते हैं। तो जब हम इन चारों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई अभी वर्तमान इस समय हम करते हैं, तो हम भविष्य में ऐसे डबल ताजदारी प्रिंस प्रिंसेस या विश्व महाराजा विश्व महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो आप सभी भी ये जो परमात्मा भी आकर नई दुनिया की स्थापना, सत्युग की स्थापना जो कर रहे हैं, और हमें वो लक्ष्य जो उन्होंने दिया श्री लक्ष्मी नारायण, ऐसी दुनिया में जाने के लिए, ऐसा बनने के लिए आप सभी अपने को लायक बनाएंगे ना। तो ये परमात्मा की तरफ से हमें एक इनविटेशन मिल रहा है कि परमात्मा क्या कह रहे हैं कि बच्चे अभी सत्युग में जाने के लिए तैयारी करो। कलयुग का भी महाविनाश होने वाला है, सत्युग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। तो हमें अभी इन चारों सब्जेक्ट्स पर विशेष ध्यान देते हुए हमें अपने आप को लायक बनाना है। और ये जो पैराडाइज, जो इस दुनिया को सभी धर्म के लोग याद करते हैं, तो हिंदुइज्म में जैसे कहते हैं, हिंदू धर्म में सत्युग को वैकुंठ कृष्णपुरी, श्री लक्ष्मी नारायणपुरी स्वर्ग कहते हैं, ऐसे क्रिश्चियनिटी में पैराडाइज हेवन कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं, और मुस्लिम धर्म में बहिश्त कहते हैं, कोई सचखंड कहते हैं। तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए हमें अपने आप को लायक बनाना है। तो आप सभी तैयार है जाने के लिए, हाँ या ना? तो आप सभी लाइव चैट में अपना आंसर दें। हाँ, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए तैयारी करेंगे ना आप सभी? तो ये इनविटेशन टू पैराडाइज, गोल्डन एज, अब इस दुनिया में हमें जाना है। तो मेडिटेशन करने से पहले आज हमने क्या सुना? परमात्मा जो रचयिता है, उनका 3 दिव्य कर्तव्य, उनकी जो ये 3 रचना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनके द्वारा वो कैसे अभी कार्य कर रहे हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, और फिर जब हम सत्युग में जाएंगे तो वहां पर हमें पालना मिलेगी थ्रू विष्णु। तो ब्रह्मा द्वारा सत्युग की स्थापना भी हो रही है, और शंकर द्वारा विनाश ये भी हो भी रहा है, और आगे भी बड़े स्केल में होगा। और जब सत्युग की स्थापना हो जाएगी, हम सब आत्माएं पवित्र बन के जब हम वापस घर जाएंगे, और पुनः कुछ समय के बाद जब हम इस दरा पर आएंगे, तो ये दुनिया कलयुग से क्या हो जाएंगी? सत्युग। दुनिया बदलकर सत्युग हो जाएंगी। तो उस दुनिया में हमें देवी देवताओं के रूप में आकर फिर से हमें
पार्ट बजाना है। तो ये है आज के चैप्टर का मुख्य बिंदु कि शिव बाबा जो निराकार है, कैसे वो इन तीन देवताओं के द्वारा जो उनकी रचना है तीनों कार्य कराते हैं। इसलिए परमात्मा को करण करावनहार कहते हैं। तो अभी हम उस करण करावनहार पिता परमात्मा को याद करते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। आप सभी थोड़े समय के लिए सीधे होके बैठ जाएं। अपने मन और बुद्धि को हम बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। और स्वयं को प्रकृति के मध्य विराजमान चैतन्य शक्ति आत्मस्वरूप में स्वयं को स्थित करेंगे। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस शरीर में मस्तक के बीच विराजमान हूँ। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। टाइनी लिटिल स्टार हूँ। इस शरीर का मालिक हूँ। मैं इससे भिन्न हूँ। अब मैं आत्मा इस साकार शरीर को यही छोड़कर मन और बुद्धि के बल द्वारा परम धाम घर की ओर जा रही हूँ। ऊपर उड़ता हुआ महसूस कर रही हूँ। इस साकार जगत से बहुत दूर, सूर्य चांद तारागण से भी दूर, सूक्ष्म लोक से भी दूर, सुनहरे लाल प्रकाश में स्वयं को देख रही हूँ। मणि के समान मैं आत्मा जगमगा रही हूँ। इस घर में चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। शांति ही शांति है। मैं आत्मा स्वयं को बंधन मुक्त महसूस कर रही हूँ। देह और देह की दुनिया से परे हूँ। अब मैं आत्मा परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को देख रही हूँ।
जो मेरी तरह ही अति सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा मैं अपना भी स्वरूप देख रही हूँ। एक चमकता हुआ सितारा और परमात्मा को भी देख रही हूँ। सुप्रीम पावर, सर्वशक्तिवान, ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा मेरे सामने बाबा प्रेम के सागर है। मैं उस पिता की अविनाशी संतान हूँ। शिव बाबा मुझ आत्मा को बहुत प्यार करते हैं। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मुझे स्वीकार करते हैं। निस्वार्थ प्यार देते हैं। मैं अनुभव कर रही हूँ शिव बाबा से प्रेम की किरणें निकल कर मुझ आत्मा के ऊपर आ रही है। प्रेम की किरणों से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। बाबा के इस निस्वार्थ प्रेम में मैं आत्मा स्वयं को परिवर्तन कर रही हूँ। ये प्रेम की शक्ति मुझ आत्मा को शुद्ध बना रही है। मुझ आत्मा के संस्कारों का शुद्धिकरण हो रहा है। प्रेम स्वरूप आत्मा परम धाम में प्रेम के सागर शिव बाबा की याद में मगन है।
स्वयं को इस शुद्ध प्रेम की किरणों से भरपूर करते हुए अब मैं आत्मा परम धाम घर छोड़कर नीचे आ रही हूँ, साकार दुनिया की ओर। फिर से साकार शरीर में मस्तक के बीच विराजमान होती है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, चमकता हुआ दिव्य सितारा, भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हूँ। मुझे सबको शुद्ध प्रेम देना है। मैं प्रेम के सागर शिव बाबा की संतान, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमने परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य ये हमने सुना। कल हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, परमात्मा ये सारा जो कर्तव्य कब आके करते हैं। तो कल हम समय का जो चक्र है, सृष्टि चक्र, तो उस चैप्टर में हम कल सुनेंगे। और आज आपको कैसा लगा, आप सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और साथ साथ टाइम निकालकर राजयोग का भी अभ्यास करें। थैंक यू। ओम शांति।